अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़त्ते अददी पर तफरीक करना सीखेंगे। एक ख़त्ते अददी कुछ इस तरह से दी गई है। ख़त्ते अददी दी गई है और ख़त्ते अददी पर सवाल दिया गया है 7 नफ़ी 5। देखिए बहुत आसान है। आप यहाँ से 0 से 7 पर जाएंगे, चूँकि यहाँ पहला अदद हमें 7 दिया गया है। 0 से 7 पर जाएंगे। नफ़ी 5 यानी 5 मकाम हमें पीछे आना है। 7 के बाद 5 मकामात पीछे आना है। 1 2 3 4 5 इस मकाम पर आपको वापस आना है। यानी 7 में से 5 तफरीक करने पर 2 बाकी बचेगा। एक और ख़त्ते अददी लेकर हम इसको हल करेंगे। ख़त्ते अददी कुछ इस तरह से है। अगर सवाल पूछा गया है 16 नफ़ी 9, सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। 0 से 16 पर हम आएंगे। 16 पर उसके बाद 9 मकामात पीछे आएंगे। यानी यहाँ से 16 से यहाँ पहला होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर हमें आना होगा। 7 बाकी बचेंगे। इस तरह से आप ख़त्ते अददी पर भी नफ़ी कर सकते हैं। इस तरह से आप ख़त्ते अददी पर भी तफरीक कीजिए। अपने तौर से चंद सवालात बना लीजिए और उनको हल करके अपने घर के बड़ों को आप दिखाइए या अपने टीचर को भी आप बताइए। मुश्तरिका अमल हम देखेंगे। 0 से 50 तक के अदाद के लिए मुश्तरिका अमल किस तरह से किया जाता है हम देखेंगे। एक चंद सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह के चंद सवालात दिए गए हैं, हम इनको हल करेंगे। देखिए, आप गौर करेंगे, मुश्तरिका अमल यानी उसमें जमा और तफरीक दोनों होता है। हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, इकाई के मकाम को पहले जमा कर लेंगे, उसके बाद इकाई के मकाम पर मौजूद अदद को तफरीक करेंगे। बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई चीज़ नहीं है। अलामतें आप देखेंगे, यहाँ जमा है और यहाँ नफ़ी है, यानी इन दोनों को जमा करना है और ये तफरीक करना है। सबसे पहले हम ये अमल इकाई पर करेंगे। 5 में 3 जमा कर लेंगे। 5 है, 3 जमा करेंगे 8 को आप जहन में रख लेंगे। 8 में से ये 5 को तफरीक करना है। 8 है, उसमें से 5 आप तफरीक करेंगे। 5 तफरीक की, 3 बाकी बचा। ये आप इकाई के मकाम पर लिखेंगे। यह आप अच्छी तरह से गौर करेंगे। इकाई को जब हम जमा किए, फिर ये 5 हमने तफरीक किया और जवाब हम इकाई के मकाम पर लिखेंगे। आगे दहाई का मकाम देखेंगे। दहाई 1 इन दोनों को जमा करना है। 1 में 1 जमा करने पर 2। यहाँ दहाई पर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ 2 का 2 ही लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, इकाई 2, इकाई 6, इकाई 2, इन दोनों को जमा करना है। इकाई के मकाम पर 8 है, इसको तफरीक करना है। 6 और 2 को हम जमा करेंगे। 6 उसमें 2 मिलाए तो ये हो गया 8। 8 में से ये 8 को हमें तफरीक करना है। 8 में से आप तफरीक करेंगे तो 0 बाकी बचता है। कुछ नहीं बाकी बचता तो हम उसको 0 लगाते हैं। 0 बाकी बचा। यहाँ दहाई 4 और दहाई 3 इन दोनों को जमा करना है। 4 और 3, 4 5 6 7 हो गए। यहाँ दहाई के मकाम पर कुछ भी नहीं है। ये इकाई था, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। दहाई के मकाम पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 7 का 7 ही लिखेंगे। आगे अगला सवाल हम देखेंगे। यहाँ इकाई के मकाम पर 7 और यहाँ इकाई के मकाम पर 1, इन दोनों को जमा करना है। 7 में 1 जमा करने पर हमें मिलने वाला अदद होगा 8। 8 में से ये 5 को तफरीक करना है। इकाई को हमने जमा किया और इकाई को हम यहाँ तफरीक करेंगे। 8 में से 5 हमें तफरीक करना है तो हमारे पास 3 बाकी बचा और उसको हम इकाई के मकाम पर ही लिखेंगे। इकाई का जितना भी अमल है उसका जवाब हम इकाई के मकाम पर लिखेंगे। दहाई 2, दहाई 3 और दहाई 2 है। 3 और 2 ये हो गए 5। दहाई के मकाम पर
3 जमा 2 5 हो गया, और ये दहाई के मकाम पर यहाँ 1 है, इसको तफरीक करना है। 5 में से 1 तफरीक करना है, 4 बाकी बचा। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यहाँ आगे देखिए, इकाई 2 और इकाई 3, 2 और 3 5, 5 में से यहाँ इकाई के मकाम पर 0 है, 5 में से 0 तफरीक करेंगे तो बाकी बचने वाला होगा 5 ही। और आगे आप देखेंगे दहाई के मकाम पर, दहाई 4 और 2, इन दोनों को हम जमा करेंगे, 4 और 2 जमा करेंगे 6 हो जाएगा। उसमें से दहाई के मकाम पर पाए जाने वाला 3 तफरीक करेंगे, 6 में से 3 तफरीक, 1 2 3 तफरीक करेंगे तो ये 3 बाकी बचेगा। यहाँ आप आगे देखेंगे, इकाई के मकाम पर 0, इकाई के मकाम पर 2, 0 में 2 मिलाने से 2, और ये इकाई के मकाम पर यहाँ 1 है, ये 1 हमें तफरीक करना है, 2 में से 1 तफरीक करेंगे तो 1 बाकी बचेगा, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। दहाई के मकाम, इकाई का होने के बाद हम दहाई को जमा करके उसके बाद तफरीक करना है। दहाई के मकाम पर यहाँ 3 है, 3 में 3 जमा करना, यहाँ जमा की अलामत दी गई है, 3 जमा 3 ये हो गया 6, 6 में से इस 4 को तफरीक करना है, 6 में से 4 तफरीक करेंगे 2 बाकी बचेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बहुत आसान है, आप सिर्फ अलामतों को गौर करेंगे। सबसे पहले इकाई पर यह अमल करेंगे, इकाई और इकाई जमा करके इकाई को तफरीक करेंगे, उसके बाद दहा और उसका जवाब इकाई के मकाम पर लिखेंगे, उसके बाद दहाई और दहाई को जमा करेंगे। यहाँ अगर दहाई का मकाम है तो उसको तफरीक करेंगे, दहाई का मकाम नहीं है तो आप उसी जवाब को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ एक मिसाल दी गई है, जमा और तफरीक का अमल आपको करते चले जाना है। मैं यहाँ वो हिसाब यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ, आप गौर करेंगे। यहाँ एक हिसाब दिया गया है, 40 जमा 2, यहाँ आपको उसका जवाब लिखना है, उसमें से नफ़ी 31 करके यहाँ जवाब लिखना है, उसमें जमा 24 करके यहाँ आपको जवाब लिखना है। अलामतों को देख के आप अमल करते चले जाएंगे। देखिए 40 में 2 जमा करना है, यहाँ जमा की अलामत है, 0 में 2 मिलाने पर 2, और ये 4 का 4। उसमें 31 नफ़ी करना है, इकाई को हम पहले नफ़ी करेंगे, 2 में से 1 नफ़ी करने पर 1, 4 में से 3 नफ़ी करने पर 4 में से 3 नफ़ी करने पर 1, 11 हो गया। उसमें 24 जमा करना है, 1 में 4 जमा करने पर 5, 1 में 2 जमा करने पर 3। इस तरह के बहुत सारे हिसाब तुम्हारी किताब में दिए गए हैं, आप ये तमाम हिसाब भी हल करेंगे। किताब पर दिए गए हिसाब करने के लिए मैं किताब पर बनाए गए हिसाबों के हल के सिलसिले में भी वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिए और किताब पर दिए गए हिसाब भी हल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।